हेलो गाइस, माय नेम इज उन्नति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसने लिटरली मुझे स्पीचलेस छोड़ दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द साइलेंट पेशेंट बाय एलेक्स मैकलेटीज। आई होप मैं नाम करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये गूगल किया था मैंने। आई थॉट ऐसा कैसे ही प्लॉट ट्विस्ट होगा जो मैं नहीं समझ पाऊंगी, बट दिस बुक लिटरली सेड कि तू तो क्या ही समझेगी। But before I start telling you about this book, this is such a nice thriller book, a nice read. मैंने कल ही ख़त्म की है इसको, एक दिन परसों स्टार्ट की थी, कल ख़त्म की है. A nice novel. I think you should give it a chance. This novel is a really nice psychological thriller novel. Might enjoy it. It's ये genre मैंने पहली बार explore किया है and I genuinely liked it. It's interesting. It's thrilling. It's like a fast one at the end, but I think you should give it a try if you're a bookworm. And even if you're not a bookworm and you want to get into reading, this might be one for you. Let's get into the video now. और अभी तक तो कोई स्पॉयलर्स नहीं है, मतलब वीडियो की स्टार्टिंग में कोई स्पॉयलर्स नहीं है, बाद में स्पॉयलर्स है। लेट यू नो तब। प्लॉट इज सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं है। एंड दिस बुक इज अबाउट अलीसिया बेडिसन हु अनअलाइव्स हर हस्बैंड। मैं कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकती थी पर मैंने नहीं किया। इफ़ यू नो यू नो। वो अनलाइव्स हर हस्बैंड और उसके बाद वो डिसाइड करती है वो कुछ नहीं बोलेगी, कभी वो चुप हो जाएगी। अब ये नॉवल हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है जिसका नाम होता है थियो, तो निर्णय लेता है कि वो अलीसिया को ठीक करके रहेगा और उसको बुलवा कर रहेगा। इस बुक का फर्स्ट हाफ इज स्लो बर्न, तो मे बी इंटरेस्ट ना आए, मतलब स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में। बट द सेकेंड पार्ट इज वेयर माई टी गॉट कोल्ड बिकॉज दिस बुक सर्व द हॉटर टी और द हॉटेस्ट टी। मतलब इसका सेकेंड पार्ट प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट। वाओ। मैं अलीसिया के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ। अलीसिया का चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है और थियो का चाइल्डहुड भी ट्रॉमेटिक रहा है। ऐसा ट्रॉमेटिक कि दोनों को अपने फादर पसंद नहीं थे। ठीक है, अब आगे स्पॉयलर्स अहेड। मैं पहले बता रही हूँ, स्पॉयलर्स अहेड। थियो वाज अलीसिया स्टॉकर। मैंने पहले ही बोल दिया था, स्पॉयलर्स अहेड। कमिंग बैक टू द पॉइंट, he was the masked man from her past and nobody saw that coming. POVs का तो पूरा नजरिया ही बदल दिया है। POVs में भी ट्रस्ट करने से पहले सोचा जाएगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट क्रिश्चियन अ लिटिल बिट। क्रिश्चियन थियो से कभी नहीं बनी, ठीक है, थोड़ा कोल्ड वॉर रहता था इन लोगों का। ही यूज्ड टू बी एलिसियाज फॉर्मर अनऑफिशियल साइकेट्रिस्ट। उसको इतना पता था, but still he chose silence. Ironic for a book called The Silent Patient. And Max used to love her, और ये बात उसने कभी अपने हस्बैंड को बताई ही नहीं। Alicia killed her husband because of few reasons. First, he was cheating on her. Second, stalker. Third, her childhood trauma. But and many more. और भी reasons है उसमें. But that make her an innocent. You tell me, I don't know. मतलब see, innocent तो वो you know नहीं है. She was fighting with her own brain, right? वो खुद से झगड़ा कर रही थी. If you know what I mean, right? And the painting she painted. आप समझ आए उसने उस पेंटिंग का नाम वो क्यों रखा था जो उसने रखा था? मतलब it was a full circle at the end, right? And Cathy, I think थियो को कैथी को कन्फ्रंट करना चाहिए था एक बार and should have talked to her about it instead of stalking Alicia. मतलब उसने भी आई डोंट नो इंटेंशनली किया अनइंटेंशनली किया, पर जो भी था उसको अपनी वाइफ के पास बात करनी चाहिए थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, थियो ने गलती तो की थी, उसको स्टॉक करने की बजाय साफ एक दिन जाके सामने उसको बता देता। उसको इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। अलीशा वेंट थ्रू सो मच बिकॉज ऑफ हिम, तो अलीशा बच जाती कहीं ना कहीं एंड इट वुड हैव बीन बेटर, राइट? पर लेकिन ही डिसाइडेड टू स्टॉक हो। तुमने उसको तो कन्फ्रंट कर दिया, अपनी वाइफ का क्या? व्हाई डिडंट यू कन्फ्रंट योर ओन वाइफ? एंड देयर आर आल्सो सम रिएक्शंस ऑफ मी जब क्रिश्चियन की बात सामने आई और अलीशा फाइनली बोली, तो देयर वर सम रिएक्शंस ऑफ मी एंड मी स्पीकिंग और मी yapping. Okay, so I'm currently reading this book, The Silent Patient, and I just found out कि जो थेरेपिस्ट जिससे पहले वो मिल रही थी वो वही थेरेपिस्ट है स्टार्टिंग से थियो के साथ था। मतलब लिटरली तो उसको तो सब पता होगा पर लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ पर लिटरली
मुझे समझ नहीं आया हाउ टू रिएक्ट। मुझे पता चला कि वो सेम थेरेपिस्ट है, वही क्रिश्चियन है, डॉक्टर वेस्ट है। डॉक्टर वेस्ट है क्रिश्चियन, हाँ क्रिश्चियन है, डॉक्टर वेस्ट है। ऑल्सो मैक्स मैक्स ने कितने रैंडमली लीड को बोल दिया कि आई लव यू। दैट वाज सो रैंडम, दैट वाज सो unthoughtful. I don't know what to say. Page number 275 when she finally spoke, मतलब लिटरली पहली बार उसने बोला है। अभी 275 पे नहीं, 276 पे, क्योंकि 275 में हमको नहीं बताया कि उसने क्या बोला, और मे बी वो सिर्फ गेस कर रहा हूँ थियो, बट बोली आधी से ज़्यादा बुक ख़त्म होने के बाद वो बोली। लेकिन वाई आर सरप्राइज्ड? बुक का नाम है द साइलेंट पेशेंट। बोली 275 पेज फाइनली बोली, और 76 हमें नहीं पता अभी तक वो क्या बोली। 275 पेज मैंने अभी टर्न भी नहीं किया है, और आई नो वो बोली है फाइनली। आई जस्ट रेड द प्लॉट ट्विस्ट। उसका थेरेपिस्ट, ओ माय गॉड, द प्लॉट ट्विस्ट। और तो मैंने बुक मंगाई है ये, इसमें कुछ पेजेस गायब है, तो मैं ऑनलाइन PDF से पढ़ रही हूँ, फिर से पढ़ रही हूँ, वॉच टू डू। मेरा रैंट यही ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन अबाउट दिस बुक लेट मी नो, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड जो कि उनको थ्रिलर अच्छा लगता है, या द थिंग दैट द थेरेपिस्ट इन थ्रिलर इज़ होलसम, एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक सेकंड हैंड कियोस्क। मैं अगेन ये जॉनरा पहली बार एक्सप्लोर कर रही हूँ, एंड I love reading novels. I've told you guys before. I don't know whether I've told you guys or not. I love reading novels. ये नॉवल मैंने कल ख़त्म की है, एंड इज सच अ गुड रीड। मतलब इट विल हुक यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट विल हुक यू। सच अ गुड नॉवल। इस नॉवल को मैं आउट ऑफ 4 या 4.5 देना चाहूँगी, बिकॉज आई पर्सनली फील लाइक कुछ लूप होल्स थे या कुछ करेक्टर्स थे जिनकी जो थोड़े कंफ्यूजिंग थे, या मतलब जो बीच में छूट गए हैं, उनके बारे में और बात हो सकती थी। आई नो उनकी बुक नहीं है ये अलीसिया और थियो की बुक है, बट स्टिल मुझे लगता है कि जैसे कि कैथी इतना विड्रॉल की हो गई थी। So 4 or 4.5. So if you like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. It will mean a lot. And till then, bye bye.